हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का 8th चैप्टर जो है लॉगरिथम वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप इसी तरह से हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है बेटा। प्रैक्टिस जरूरी है। जब भी मैं काम कराऊं, सम करवाऊं, आपने अपनी कॉपी बुक लेके साथ में बैठना है करने के लिए, फिर ही आपको इजी लगेगा। ठीक है, फिर देखना आपके फटाफट एग्जाम में सामने निकलेंगे अगर साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। नाउ नाउ स्टूडेंट, हम 9th क्लास का 8th चैप्टर कर रहे थे। उसकी 8.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट 5 सम जो है लास्ट वीडियो तक हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ये फर्स्ट पेज पे जो आपके हैं सभी रूल्स, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, जहाँ लॉगरिथम चेंज फॉर्म में लिखना, ये सारा आपको सिखाया आता है ना अच्छे से। अगर आपने नहीं सीखा तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो जो है इसकी 8.1 की वो जरूर सीखें। अगर वो आपको अच्छे से रूल, ये वाले फर्स्ट पेज वाले पूरे ये पेज अच्छे से आ गया तो आपको चैप्टर जो है बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, 6 सम देखो। इफ log y to the base 10 is equal to x, find the value of 10 raised to power 2x in the term of y। ठीक है, ये 10 की पावर 2x जो है ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस टर्म में? y की टर्म में। क्लियर है? तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट ये लॉगरिथम फॉर्म में है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म? फर्स्ट सेकंड सम किया है ना इसका। वेरी गुड, साथ साथ बोलो मेरे। करो प्रैक्टिस, तभी इजी लगेंगे। ठीक है, कॉपी बुक निकालो अपनी, लिख के देखो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है। नाउ यहाँ पे बेस जो है वो बेस ही रहता है। ठीक है, और ये जो दूसरी तरफ है राइट साइड वो आ जानी पावर। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये y। क्लियर? तो ये आ गई स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। नाउ फाइंड हमने क्या करना है? 10 की पावर 2x है ना। तो यहाँ पे 10 की पावर 2x हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर x की होल पावर 2। यही हुआ ना। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया, लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 10 की पावर x जो है तो किसके इक्वल हमें दिया हुआ है? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा तो किसके इक्वल था? y के इक्वल ना। इट मींस इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं y, और ये वाली जो बाहर पावर आ गई। ठीक है, ये कितना हो गया? y स्क्वायर। तो ये किसका आंसर आ रहा है? इस तरफ देखो, 10 की पावर 2x। तो यही तो हमने फाइंड आउट करना था, है ना। कितना इजी सम है ना। सिर्फ आपने ध्यान से इनको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इजी लगेंगे। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट इसका। इफ log x to the base 10 is equal to a, find the value of 10 raised to power a minus 1 in term of x। अब x की टर्म में हमने इसका आंसर जो है वो देना है। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमने करना है कि लॉगरिथम फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं? ये जो बेस है वो बेस ही रहेगा। ठीक है, जो राइट साइड है वो पावर बन जानी है, और यहाँ पे जो है वो इक्वल टू आ जाए। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था हमने? 10 रेज टू पावर a माइनस 1, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर a, और ये जो माइनस 1 है इट मीन्स ये 10 की पावर 1 जो है वो डिनोमिनेटर में है ना। यही बना ना। इसको सॉल्व करके देखो, जब भी पावर डिनोमिनेटर में हो, अगर हमने उसको ऊपर लेके जाना है तो उसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ठीक। नाउ यहाँ पे देखो, अब 10 रेज टू पावर a किसके इक्वल है? x के। तो ये वाले प्लेस पे हम लिख सकते हैं x। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास? 10। तो यही तो आंसर आ गया। उसने क्या बोला था कि 10 की पावर a माइनस 1 जो है उसको x फॉर्म में आप लिखो। ठीक है, x की टर्म में। तो ये आ गया आंसर। क्लियर? कितने इजी सम है ना बच्चे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ, लिख के देखो, फिर इजी लगेगा आपको। ठीक है। नाउ जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें दिया हुआ है log a
टू द बेस 10 इक्वल टू b। इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया, 10 की पावर b इक्वल टू a आ गया। फाइंड आउट हमने करना है 10 रेज़ टू पावर 3b माइनस 2। अब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3b ओवर 10 की पावर 2। जैसे सेकंड पार्ट में 1 था तो उसको नीचे 10 लिख लिया, तो अब नीचे क्या आएगा 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इस तरह से। नाउ इसको लिख सकते हैं 10 की पावर b की पावर 3, सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट सामने स्क्वायर को चेंज किया था। ठीक है, नीचे 10 की स्क्वायर क्या होती है 100, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये जो है 10 की पावर b ये किसके इक्वल है, a के, इसके प्लेस पे लिख दिया a, तो ये बन गया a क्यूब ओवर 100। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? स्टूडेंट इजी लग रहे हैं ना सम, तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाएंगे वाले सम जिनको मुश्किल लगते हैं। ठीक है, हेल्प करनी चाहिए ना किसी की। वेरी गुड। नाउ 7 सम देखो, log x टू द पावर टू द बेस 10 इक्वल टू a। ठीक है, और log y टू द बेस 10 इक्वल टू b, ये हमें गिवन। और ये वाले तीन जो हैं इनके हमें आंसर देने। फर्स्ट है 10 रेज़ टू पावर a माइनस 1। ठीक है, इन द टर्म ऑफ x। नाउ ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, ओ है ना, 10 की पावर a इक्वल टू x। ठीक है, क्लियर है ये तो। नाउ फाइंड आउट करना है 10 की पावर a माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर a, यहाँ पे 10 की पावर a ओवर 10, जैसे ऊपर वाला सम किया था, है ना, सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही था ना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर a मीन्स ये दिया हुआ है हमें, अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ना, तो कितना आ गया 10 की पावर a के प्लेस पे लिख दिया x और नीचे एक 10 नहीं बचा। ठीक है, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ये तो सेम जो 6 का सेकंड पार्ट है ना वैसे ही काम। नाउ 7 का सेकंड पार्ट जो है उसमें 10 की पावर 2 भी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर b की पावर 2। ठीक है, दिया क्या हुआ था हमें, गिवन था ना, यहाँ पे ये गिवन था लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, 10 जो बेस है, ठीक है, ये पावर होगी b इक्वल टू वाई। इट मीन्स 10 की पावर b जो है हमें गिवन है y की इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर b के प्लेस पे y और इसकी पावर 2, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? सेम जैसे 6 का फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है, सेम वैसे ही ये 7 का सेकंड था। नाउ 7 का थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म गिवन। ठीक है, और p हमने जो है वो कह रहा है कि इसका p टर्म इन द टर्म ऑफ x एंड y फाइंड आउट करना है p को। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो बुक पे अपनी। नाउ यहाँ पे इसको लॉगरिथम फॉर्म को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो बेस सेम रहेगा 10, ये बन गई पावर और इक्वल टू p। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं 10 की पावर 2a ओवर 10 की पावर b, है ना, ये माइनस किया है तो नीचे ले जाएंगे इसको। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये जो है 10 की पावर 2a, इसको हम 10 की पावर a और होल पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिखेंगे क्योंकि हमें जो ऊपर गिवन था 10 की पावर a x के इक्वल है और 10 की पावर b y के इक्वल गिवन था ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये हमने इनके प्लेस पे ये लिख दिया x और ये बन गया x स्क्वायर और 10b जो है ये किसके इक्वल y। ये आ गया p का आंसर x स्क्वायर होती है ओवर y। क्लियर? इस तरह से सामने लिख लो जो आपको गिवन था। ठीक है, वहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, यहाँ से ये आ गया x के इक्वल, ये y के, वही हमने पुट किया यूज किया यहाँ पे। ठीक है, जो गिवन था 7 सामने। उसमें 8 नंबर सामने यहाँ पे ये गिवन है, इफ log x to the base 3 equal to a, find the value of 18 की पावर a minus 1 in the term of x।
ठीक है। नाउ सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 81 की पावर a माइनस 1। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 81 की पावर a ओवर 81, क्योंकि ये 81 की पावर 1 है ना, नीचे माइनस है तो इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। नाउ ये जो 81 है इसको हम लिख सकते हैं 81 जो है फैक्टर अगर बनाए हैं इस तरह से, ये रफ में काम करना आप, ठीक है। 81 3 पे, ठीक है, प्राइम फैक्टर बना लो इसके, कितना आ गया 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1, तो ये 3 जो है ये 4 टाइम आया, यानी कि 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4, और ये a है इसलिए इसकी होल पावर a भी होगी, ठीक है। नाउ नीचे वाला जो 81 है उसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक? नाउ ये जो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4, 4 को बाहर लिखो, a को अंदर लिखो, क्यों? क्योंकि ये 3a जो है वो इक्वल है x के, तो उसके प्लेस पे हम x लिख सकते हैं ना, तो x में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर a उसकी पावर 4 बाहर लिखोगे, ठीक है। नीचे 3 की पावर 4 जो है इसको तो चेंज करने का मतलब नहीं है, इसको तो 81 ही रहने दो, क्योंकि आंसर में फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, चाहे यहाँ भी ना लिखो। नाउ यहाँ पे 3 जो 3 की पावर a है वो किसकी इक्वल है x की, तो यहाँ पे x की पावर आ गई 4 ओवर 81 इसका आंसर। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट? ये वाला सम यहाँ सबसे पहले क्या किया, 81 की पावर 3 की पावर 4 कर दी, a को अंदर लिख लिया 4 को बाहर। नाउ क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये तो हमें गिवन था ना यहाँ पे, वो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है लॉगरिथम से, तो इसके प्लेस पे हमने लिख दिया x और बाहर पावर 4, नीचे वाला 81 वैसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे ये हमें गिवन है दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली, 2 की पावर a इक्वल टू x और 3 की पावर a इक्वल टू y, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है 12 की पावर 2a माइनस 1, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 12 की पावर 2a ओवर 12, 12 के फैक्टर बना लिए ऊपर, ठीक है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यहाँ पे ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर आके पावर, ठीक है। ये वाली 2 2 जा 4, 4a और ये 3 की पावर 2a, ठीक है, नीचे 12। नाउ ये जो 2 की पावर 4a है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर a और बाहर 4, और 3 को भी ऐसे 3 की पावर a और बाहर 2। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमने ये वाले यूज करने, ठीक है। 2 की पावर a के प्लेस पे x लिख दिया और 3 की पावर a के प्लेस पे y लिख दिया, तो बाहर जो पावर्स हैं उनके साथ आ जाएंगे, x की पावर 4 और y की पावर 2 ओवर 12, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे ये हमने कोशिश करनी है कि जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसमें हमारे पास ये जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज की है ना, ये बनानी है, ठीक है, फिर ही हम उनके प्लेस पे एक्स वाई यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट 9 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे log a टू द बेस 10 इक्वल टू m दिया हुआ है, log b टू द बेस 10 इक्वल टू n दिया हुआ है। अब हमने एक्सप्रेस करना है a की पावर 3 और b की पावर 2 को m और n फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, 10 की पावर m इक्वल टू a, ठीक है, 10 की पावर n इक्वल टू b, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे हम 10 की पावर m लिख सकते हैं, ये यूज करना है ना इसके प्लेस पे, तो ये आ गया 10 की पावर m, और ये 3 जो है होल पावर बन गई, ठीक है। नीचे b के प्लेस पे 10 की पावर n और 2 होल पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 10 की पावर 3m ओवर 10 की पावर 2m, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3m
और ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 2n हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट जो है ये बुक पे ठीक कर लो आप। ये 3 अगर आपकी बुक पे इस तरफ लिखा हुआ है तो वहां m आना है। ठीक है। अब इन दोनों को जो गिवन है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, 2 की पावर m इक्वल टू x और m 5 की पावर n इक्वल टू y। ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, 2 की पावर m माइनस 3 और 5 की पावर 3n प्लस 2। तो 2 की पावर m ओवर ये वाला माइनस का 3 जो था, पावर कितनी आ गई, नीचे आ गई डिनोमिनेटर में। 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और ये जो 2 की पावर m है इसके प्लेस पे हमने x लिख दिया, ये आ गया x टर्म। ठीक है। नाउ 5 की पावर 3n प्लस 2, तो इनको अगर प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, बेस सेम रहेगा, पावर्स चेंज ये वाले। ठीक है। तो ये 3 जो है 5 की पावर n की पावर 3 हो गई, और दूसरी तरफ 5 की पावर 2 मीन्स 5 5 जा 25। ये जो 5 की पावर n है ये किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ पे y पुट कर दो इसके प्लेस पे, y की पावर कितनी आ गई 3 और यहाँ से 25, तो 25 y की पावर 3 आ गया हमारा आंसर। क्लियर, ये आ गया इसका, और यहाँ से नाउ स्टूडेंट 10 सम देखो, ये गिवन है हमें और ये तीनों हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लॉगरिथम फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर, तो सबसे पहले हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है। नाउ 10 की पावर 2a इक्वल टू x और 10 की पावर b ओवर 2 इक्वल टू y। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 10 की पावर a जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ये जो 10 की पावर 2a है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों की तरफ रूट कर दें, दोनों में स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है, इधर भी x की तरफ और दूसरी तरफ 10 की पावर 2a का रूट, ये जो स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल हो जाना। ठीक है। ये जो रूट x इक्वल टू 10 की पावर a की पावर 2 आनी ना ये, और ये ऊपर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। ये आ गया हमारे पास रूट x इक्वल टू 10 की पावर a। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 10 की पावर a का आंसर, कितना, रूट 10। तो ये आप लिख दोगे 10 की पावर a इक्वल टू रूट x। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये 10 की पावर 2b प्लस 1 जो है इसको अलग अलग कर लिया पावर्स को। ठीक है। नाउ यहाँ से जो है वो लेंगे b, यहाँ पे है ना, तो ये 10 की पावर, इसको इस तरफ पहले सॉल्व कर लो, 10 की पावर b ओवर 2 इक्वल टू y। ठीक है। अगर हम दोनों तरफ 4 पावर लेते हैं, ठीक है, पावर 4 अगर लें दोनों तरफ, 10 ओवर 2 इंटू 4 और यहाँ भी y की पावर 4, तो ये कटिंग होगी यहाँ पे 2 और ये आ गया 10 की पावर 2b इक्वल टू y की पावर 4। ये क्यों किया ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 की पावर b चाहिए, 2b चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हम 10 की पावर 2b जो है इक्वल टू 4, y की पावर 4 यूज कर सकते हैं, y की पावर 4 आ गई इसके प्लेस पे, इंटू 10 मीन्स 10 इंटू वाई की पावर 4 आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे 10, ये जो है log p टू द बेस 10 इक्वल टू 3a माइनस 2 भी दिया हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 10 की पावर 3a माइनस 2b इक्वल टू p। यहाँ पे इनको हम चेंज कर सकते हैं, 10 की पावर 3a ओवर 10 की पावर 2b, क्योंकि माइनस की पावर। ठीक है, इक्वल टू p। क्लियर है। तो यहाँ पे 10 की पावर 3a जो है उसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2a इंटू 10 की पावर a, तो ये 3a ही बना ना, प्लस कर, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है। ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ऊपर हमारे पास गिवन है 10 की पावर 2a इक्वल टू, ठीक है, गिवन है ना, 10 की पावर गिवन है हमारे पास x के इक्वल,
यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में, है ना, 10 की पावर 2a इक्वल टू x। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और ये 10 की पावर a क्या आई यहाँ पे, x रूट x के इक्वल, उसके प्लेस पे वो लिख दी। ठीक है, नाउ ये 10 की पावर 2 भी, वो किसके इक्वल है, 10 की पावर 2 भी अभी हमने यहाँ पे निकाली हुई थी y की पावर 4, तो उसकी प्लेस पे लिख दिया y की पावर 4। यानी कि स्टूडेंट आपको थर्ड पार्ट निकालने के लिए ये दोनों पार्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर उसने नहीं भी बोले ना तब भी आपको ये फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे ये सम निकालने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये फिल कर दिए, यहाँ पे आ गया x और ये x की पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर्स जो रूट है ना उसको 1/2 लिख सकते हैं ना, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड करके एलसीएम लेके 3/2 आ गया। तो ये x की पावर आ गई 3/2 ओवर y की पावर 4 आ गया आंसर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट ये थी हमारी 8.1 एक्सरसाइज। अब अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको कोई भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो और वहां से सीख सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए। अब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस के बिना ये सम नहीं आएंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करो साथ साथ। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।